नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भटकटैया। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे स्क्रीन में, ये है भटकटैया और एक जबरदस्त जड़ी बूटी है। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी पैदा हो जाती है और कहीं भी मिलती है और आपने अक्सर देखा भी होगा। तो इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नया हैं तो आपसे अनुरोध है कि अब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हिंदी में इसे कहीं पे कटेरी, कहीं कटकारी, कहीं छोटी कटाई, कहीं भटकटैया, कहीं रेगनी, कहीं रिगणी, कहीं कटाली, कहीं कटियाली। दोस्तों, ये तो हिंदी में हो गया और इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि इसको उर्दू में कटीला, संस्कृत में धावनी, कटकीनी इत्यादि नामों से इन्हें बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, भटकटैया, जिसे मैं कटेरी के नाम से बताऊंगा आपको। दोस्तों, तो जैसे ही मैं कटेरी बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं कटेरी के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये फालतू सी चीज कहीं भी पैदा हो जाती है, लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हैं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, यानी कि आधे सर का दर्द है, तो आप क्या करें, कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप कर दें। इससे कुछ ही समय में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। कितना भी पुराना सर दर्द हो, फायदेमंद है दोस्तों, कोई नुकसान नहीं है। छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब लगा सकते हैं। जहाँ दोस्तों आजकल गंजेपन की बड़ी समस्या है, तो ये गंजेपन को दूर करेगा। जरूर इसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। लगाना क्या है, किस तरीके से लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अक्सर किसी भी बीमारी के कारण बाल झड़ना, गंजेपन की स्थिति आ जाती है। तो इसमें जो है आपको करना क्या है, 20 से 25 मिली कटेरी के पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करें। जी हाँ दोस्तों, मालिश करें। ऐसा मालिश करने से आपके जो है गंजापन है वो दूर हो जाएगा, धीरे धीरे से बाल आने लगेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बता दिया हूं। 20 से 25 मिली कटेरी पत्ते के रस में थोड़ी सी शहद मिला के चंपी करनी है। तो चंपी करके आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप नहा लें। अगर 2-3 घंटा नहीं छोड़ सकते हैं तो नहाने से आधा या 1 घंटा पहले चंपी कर लें और फिर उसके बाद नहा लें। शैम्पू ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। सफेद कटकारी के 5 से 10 मिली फल के रस में शहद मिलाकर सिर में लगाने से गंजापन दूर होगा। तो ये भी एक तरीका है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। देखिए, 15 से 20 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। आंखों की बीमारी, जी हाँ दोस्तों, आंखों संबंधित अगर आपको बीमारी है, जैसे कि आंखों में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कटेरी के 20 से 30 मिलीग्राम पत्तों को पीसकर उसकी लुद्दी बनाएं और आंखों पे बांधें। इससे जो है आंखों का दर्द और जो भी है, जैसे कि रतौंधी, आंख लाल होना, ये ठीक होना चालू हो जाएगा। दांतों के दर्द, जी हाँ दोस्तों, अगर दांतों की दर्द की समस्या है, दांत बहुत दर्द देते हैं, कीड़ा हो गया, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है कटेरी। तो आपको करना क्या है, दांत अगर बहुत दुख रहा हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलेगा। कटेरी की जड़, छाल, पत्ती और फल को लेकर उसका काढ़ा बना लें और उससे कुल्ला करें। जय दोस्तों, कुल्ला करने से क्या है, दांतों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। एक और उपाय बता देता हूं, सफेद कटेरी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द और दांत में जो कीड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे। छोटे बच्चे, बड़े, हर किसी के लिए, अगर जिन्हें भी जो है खांसी हो गई हो तो क्या करें, ये तो पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल का पौधा है, इसको लगा लीजिए। कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये इसमें थोड़े कांटे होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें। और ये छोटे भट्टे होते हैं एक्चुअली, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। तो करना क्या है, आधे से 1 ग्राम कटेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ चाटने पर बच्चों को जो किसी भी प्रकार की खांसी है
उससे राहत मिलेगी। छोटी कटेरी के रस में पका हुआ घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। अस्थमा में बहुत ही फायदेमंद है कटेरी। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। छाती का दर्द हो या फिर छाती में कफ भरा हो, इसके लिए आपको क्या करना है, 20 से 30 मिली काढ़ा देने में बहुत ही फायदेमंद होगा। और काढ़ा बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 20 से 30 मिली काढ़े में 500 मिली भुनी हुई हींग, जय दोस्तों हींग हम सबके घर में होती है, और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से अस्थमा में राहत मिलेगी। ये एक उपाय हो गया दोस्तों। दूसरा उपाय, छोटी कटेरी के 2 से 4 ग्राम कल्क में 500 मिलीग्राम हींग और 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से अस्थमा में लाभ मिलेगा। अगर उल्टी हो रही है तो उसमें 10 से 20 मिली कटेरी के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर लेने से उल्टी में राहत मिलेगी। अगर अपच की समस्या है, अगर खान पान में गड़बड़ी होने के कारण बदहजमी हो गई है, तो कटेरी आपके लिए फायदेमंद है। समान मात्रा में कटेरी और गिलोय के 1.5 लीटर रस में 1 किलोग्राम शुद्ध घी डालकर पकाएं। जब घी शेष रह जाए पकते पकते, तब इसको छान लें और इस घी में से सिर्फ 5 ग्राम की मात्रा सेवन करने से अपच की समस्या और खांसी से राहत मिलेगी। बहुत ही फायदेमंद घी है, सिर्फ 5 ग्राम लेना है आपको। अगर आपको मूत्र संबंधित समस्या है तो कटेरी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि अगर आपको मूत्र करते वक्त दर्द होता हो या जलन होती हो, मूत्र रुक रुक कर आता हो, कम मूत्र आता हो, तो कटेरी आपके लिए फायदेमंद है। कटेरी के 10 से 20 मिली रस को मट्ठे में मिलाकर कपड़े से छानकर पीने से पेशाब की रुकावट में लाभ होता है। छोटे कटेरी की जड़ के चूर्ण में समान भाग बड़े कटेरी के जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही 7 दिन तक खाने से पथरी, मूत्र रोग, जलोदर यानी कि पेट में ज्यादा जल भरना या फिर सूजन आना, इन सब में निश्चित फायदा पहुंचाएगा। तो 7 दिन तक लेना है, तरीका बता दिया हूं। स्तन का ढीलापन अगर हो गया है माताएं तो क्या करें, इसके लिए कटेरी की जड़ और अनार की जड़ की समान मात्रा को ले और उसको पीसकर स्तन पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और स्तन या ब्रेस्ट का ढीलापन कम होता है। गर्भपात का खतरा कम होता है। अगर कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ को 2 से 4 ग्राम पिपली के साथ मिलाकर भैंस के दूध में पीस छानकर कुछ दिन तक रोज 2 बार पीने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। हृदय रोग, कटेरी हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे दिल की बीमारी होने की संभावना कम होती है। तो 1 से 2 ग्राम सफेद कटकारी की जड़ की त्वचा के चूर्ण का सेवन करने से हृदय की बीमारी कम होती है। प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन, माताओं को जो है लेबर पेन की समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना है, कटेरी बहुत ही फायदेमंद है। 10 से 20 मिली श्वेत यानी कि सफेद कटेरी की जड़ का सेवन करने से प्रसव पीड़ा में कमी आती है। त्वचा संबंधित अगर समस्या है तो सफेद कटेरी की जड़ को पीसकर लेप करने से कंटू या खुजली या कटना या फिर छिलना या फिर अल्सर के घाव में फायदेमंद होता है। तो लगाइए, एकदम फ्री में मिल जाता है, घर में लगा दीजिए या तो आपके आजू बाजू लगा होगा वहां से आप ले आइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों कटेरी बहुत ही फायदेमंद है। इसके पंचांग यानी कि जड़, पत्ते, पुष्प, फल और बीज ये सब औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों भटकटैया कटेरी, तो इसके बारे में मैंने आपको जो जानकारी बताई है
वो निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।